जैसा खालिद भाई आप बोले, कितने बच्चे अभी खेलना चाह रहे हैं, इतना पॉपुलर है अभी हो रहा ये गेम MMA, मगर पेरेंट्स को थोड़ा उनके ख्यालों में थोड़ा है कि ये गेम थोड़ा डेंजरस है, सेफ्टी इश्यूज रह सकते हैं उनके बच्चों के लिए। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? सेफ्टी और डेंजर स्पोर्ट है क्या MMA? देखिए, लाइक डेंजरस सेंस, अभी एग्जांपल बोलूँ तो मैं बोलना नहीं चाहिए एक्चुअल ऑन कैमरा, अभी स्कूल्स भी भेजना डेंजरस हो गया। मैं रिसेंट थोड़े टाइम पहले मैं देख रहा था हैदराबाद के बड़े बड़े मशहूर बड़े नामी ग्रामी स्कूल्स में कई बच्चे जो सो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। तो उससे डेंजर क्या हो सकता बोलिए आप? हाँ, इंजरी रही बात, इंजरी रिकवर कर सकते हैं, करेक्ट, मगर ये जो हैबिट्स है उसको आप कहाँ से रिकवर? हाँ, डेंजरस बोले तो क्या स्पोर्ट्स खेलते वक्त बच्चों को मार ज़्यादा लगता है क्या? इसमें वो ख्याल पेरेंट्स को क्या है कि बहुत, बिकॉज जैसा बोले आप मैट पे खेलते हैं उसके लिए, मैं उसके ऊपर ही मैं थोड़ा स्मूथली कि भाई देखिए ये टेक्निकल स्पोर्ट्स है। हाँ, डेंजरस कोई भी स्पोर्ट कब होता, एग्जांपल मैं दूं तो आप बाइक, आप स्पोर्ट्स बाइक चलाना डेंजरस नहीं है, और साइकिल सीखना डेंजर है उससे। तो जितने बार आप साइकिल सीखने में गिर जाते उतने बार स्पोर्ट्स बाइक आप चलाने में नहीं गिरते। तो जब आप मतलब इसका मतलब ये कि आप कुछ सीखे नहीं तो फिर डेंजरस है। करेक्ट। तो आप जब इसको सीखेंगे, टेक्निकल उसका फाउंडेशन सीखेंगे, इसका डिफेंस सीखेंगे और इसके लिए आप बॉडी कंडीशनिंग करेंगे तो फिर कुछ भी डेंजरस नहीं। करेक्ट, सही है। तो मैं बताता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को बाइक दिलाते तो मैं बोलता तो उससे तो 10% भी डेंजरस नहीं है MMA। करेक्ट। और जब कंपटीशन में दो अच्छे फाइटर्स जब खेलते हैं ना, कोई इंजरी नहीं होता, दो अच्छे फाइटर्स खेल, करेक्ट, सही, दो टेक्निकल फाइटर्स खेल रहे हैं, और उसके सेफ्टी के लिए हमारे बहुत सारे टेक्निकल रूल्स है फेडरेशन के। वहाँ पे एक रेफरी है, रेफरी का काम ये है कि भाई फाइटर को कम से कम इंजरी होने दे। रेफरी का ने कोई डिफेंस के लिए उसको मतलब रेफरी प्लान रहता कि भाई उसको कब बचा के रखे, तो उतना डेंजर नहीं है। क्योंकि इतने मैं नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स खिलाया, मोस्टली मेरे बच्चों में कोई अभी भी आप आके कोई भी फाइटर से पूछो आपकी इंजरीज क्या, आप इतने नेशनल्स के लिए एक भी इंजरी नहीं है। रही बात देखिए छोटे छोटे इंजरीज है जो हम कॉमन लाइफ में भी होते रहते, जैसे एंकल ट्विस्टिंग है, किसी का शोल्डर का है, ये कॉमन इंजरीज है, स्पोर्ट्स भी नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी इंजरी होते। आप घर में चलते फिरते गिर गए, क्या बोल सकते हैं आप, बोलिए, है ना? कोई आप घर में स्ट्रेस से गिर गए, आप यहाँ तक कि लिफ्ट आपकी सेफ्टी के लिए, वो सॉरी आपके ज़रूरत के लिए लिफ्ट लगा है, उसमें भी इंजरीज होते हैं। तो आप ऐसा इंजरीज सोच के आप अपने आप को तो रोक नहीं सकते। कोई इंजरी नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि आपका बच्चा यहाँ पे कॉन्फिडेंट होगा, स्ट्रांग बनेगा, वो कहीं भी अपने आप को इंडिविजुअल, वो पूरी दुनिया के कोई से भी कोने में जाएंगे, आपने आपको सेफ फील करेगा, क्योंकि उसके साथ उसका जो शैडो है, उसका जो कॉन्फिडेंट है, वो उसको हमेशा सेफ रखता। सही बोले। तो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब बच्चा स्पोर्ट्स में आता है, ऐसे स्पोर्ट्स में आता तो बच्चा मेच्योर हो जाता, अपने हेल्थ को लेके, अपनी न्यूट्रिशन को लेके, उसकी डिसिप्लिन शेड्यूल, स्लीपिंग आवर्स को लेके ये बच्चा बहुत प्रोडक्टिव हो जाता। तो इसका मतलब प्लस पॉइंट ज़्यादा है। आप नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो फिर आपका बच्चा, आप कभी भी, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रांग ठहरे, चार लोगों में ठहरे, तो आपका बच्चा फिजिकली, मेंटली और लैंग्वेज के हिसाब से भी वो एकदम सही, लाइक लॉयन, करेक्ट, वैसा रहे। कोई भी वही चाहता, मैं खुद भी, मेरे बच्चे, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कहीं ठहरे तो कमज़ोर नहीं महसूस है। तो ऐसे स्पोर्ट्स है जो आपके बच्चों को स्ट्रांग बनाए। सही है। और एक मिथ है खालिद भाई, पेरेंट्स में नहीं तो आम जनता में जो मैं एक्चुअली देखिए, और एक भी पॉइंट है। एग्जाम्पल अभी बॉक्सिंग और MMA को आप कंपेयर कर रहे कि भाई MMA डेंजर है और बॉक्सिंग डेंजर नहीं है, तो सही बोलो तो MMA से ज़्यादा डेंजरस स्पोर्ट्स बॉक्सिंग है। ओके, हाँ, आप
डाटा उठा के देखो, हेड इंजुरीज की वजह से, बॉक्सिंग के हेड इंजुरीज की वजह से कई फाइटर्स पैरालिसिस और कोमा में गए, और बहुत सारे फ्यूचर में भी, जैसा कि एग्जांपल मोहम्मद अली कीले है, उनको भी उनका जो लास्ट टाइम था देखिए, वैसा कोई एमएमए प्लेयर्स के साथ नहीं होता। उसमें साइंटिफिकली ये है कि भाई मैं आपको बोलूँ कि बॉक्सिंग 90% हेड शॉट्स के साथ गेम खत्म होता। करेक्ट। जब 3 मिनट का एक बॉक्सर राउंड खेलता तो 100 पंचेस में से 80% पंचेस हेड पे लेता। करेक्ट। मगर एमएमए एक ऐसे स्पोर्ट्स है विदाउट एक हेड पंच से भी गेम का रिजल्ट आ गया। सही है। करेक्ट। जैसा जो बड़े बड़े फाइटर्स देखते हैं आप, उसमें विदाउट हेड पंच से जो रिजल्ट आया और चैंपियन बना, दोनों एक खरोच भी नहीं था दोनों वेटर के अंदर, उन्हें चैंपियंस बन गया, वर्ल्ड का लीजेंड बन गया। करेक्ट। करेक्ट। तो सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल आप जो बोले। और एक चीज़ जब एमएमए सोचते पेरेंट्स स्पेशली ये क्लियर करने में, तो अपन जितना बात करें, आप ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, तो दूसरे मार्शल आर्ट से लेके अच्छा बनाए सर, उनको क्या स्ट्रीट फाइट है ये ऐसा लगता है, बट अब जैसे बात कर रहे थे आप, टेक्निक और स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में कि वो स्ट्रीट फाइट तो नहीं है मेरे ख्याल से? आप देखिए, ये स्ट्रीट फाइट भी है तो करना क्या है, सबसे पहली बात। हाँ, सेंस स्ट्रीट फाइट हर कोई उसका ज़रूरत नहीं है। हाँ। स्ट्रीट फाइट सबका ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आपको एक मैसेज देता हूँ कि भाई आप या मैं यहाँ ठहरा हूँ और मेरा बेटे को कोई मार रहा, आपका पहला उसके लिए क्या ऑर्डर रहता? क्या ऑर्डर रहता आपका? बेटा मार खा तो और कुछ भी मत कर। मैं एज ए फादर तो मैं तो ये नहीं देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा बेटा लोगों से मार खा रहा। सही। मैं ये देखना चाह रहा हूँ था कि मेरा बच्चा सेल्फ डिफेंस में अपोनेंट को मार रहा। तो इसको स्ट्रीट फाइट नहीं बोलते, ये एक स्पोर्ट्स है। ये एक ऐसे स्पोर्ट्स है, मल्टीपल स्पोर्ट्स है। लोग एक्चुअल कंक्लूजन क्या है, अब देखेंगे आप, क्रिकेट है, बॉल आ रहा, बैट से मार रहे, चल रहा, मगर ये स्पोर्ट्स ही ऐसा है। वो पंच हाथ से मारता, हम भी हाथ से मारते, वो किक मारता, मैं भी किक मारता हूँ। तो एक स्पोर्ट्स है, वे स्पोर्ट्स ही ऐसा कि भाई, और अच्छी बात ये है ये स्पोर्ट्स में जो हम ग्राउंड में यूज कर रहे वो लाइफ में काम आ रहा। करेक्ट। आप भी एज ए क्रिकेट प्लेयर रह चुके। बॉल और बैट कभी आपको सेल्फ डिफेंस के लिए काम आता क्या? नहीं आता। मगर ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है, एक अच्छी बात ये है कि भाई आप यहाँ पे भी उसको इस्तेमाल कर सक रहे और बाहर आप सेल्फ डिफेंस के भी लिए इस्तेमाल कर रहे। तो ये स्पोर्ट्स पीरियड ही, मैं तो बोलता हूँ, आप अच्छे क्रिकेटर है तो थोड़े अच्छे एमएमए प्लेयर भी बनो, लाइफ में ज़रूरी है। आप अच्छे बैडमिंटन प्लेयर है तो अच्छे एमएमए प्लेयर भी बनो, ज़रूरी है, क्योंकि जीने का पार्ट है सेल्फ डिफेंस। आज हिंदुस्तान का, आज पूरी दुनिया का हाल देखिए कि भाई वहाँ पर जीने के लिए लड़ना पड़ रहा। सही। सुने आप, लोग आपका ने ज़्यादा पैसा है तो आप से लड़ना चाह रहे। आज के लोग मेरे पास आते कि भाई, अभी एग्जांपल, कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, सर मैं अभी अमेरिका जा रहा हूँ 1 मंथ में, मैं कुछ सेल्फ डिफेंस सिखा दो। मैं पूछता हूँ भाई कौन बोले आपको सेल्फ डिफेंस? तो बोले मेरे घर में पेरेंट्स बोले कि भाई अब तू सेल्फ डिफेंस सीख के जाओ, अकेला रह रहा। तो मैं बोले जादू की छड़ी नहीं है बेटा। करेक्ट। और पेरेंट्स को अब क्यों याद आ रहा? करेक्ट। बच्चा अमेरिका में अकेला नहीं है कि भाई यहाँ से गच्ची बोली भी तो अकेला ही जा रहा उन्हें। अमेरिका क्या अनसेफ है, ऑस्ट्रेलिया क्या अनसेफ है, समझ गए? तो पार्ट ऑफ दिस लाइफ आप ऐसे स्पोर्ट्स को बनाओ और उसके अंदर प्लस पॉइंट है, फिटनेस है, स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। करेक्ट।